जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम डेट है जो 5 जुलाई 2025, ठीक है। जिसका फॉर्म फिल कितने लोगों ने किया है? लगभग 2,30,000 बच्चों ने फॉर्म फिल करा है, ठीक है। और पोस्ट कितनी है यहाँ पर बेटा? अपने पास पोस्ट है 248, ठीक है, 248 पोस्ट है। मतलब कंपटीशन कितना है? तो कंपटीशन यहाँ पर है 927 बच्चे एक पोस्ट के लिए लड़ेंगे, समझ रहे हो? 927 बच्चे एक पोस्ट के लिए। लेकिन ये एक्चुअल कंपटीशन नहीं है। हर जगह क्या रूल लगता है? 80-20 का। मतलब जो सीरियस कंपटीशन है आपका वो क्या है? ये 20% बच्चे ही हैं जो कि निकल के आ रहे हैं अपने 185 एक्चुअल अपना कंपटीशन है। अब क्या है, हमारे पास कितने दिन बचे? ये जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तब हो रहा है 11 जून 2025, ठीक है। और आपका एग्जाम है 5 जुलाई को, 5 जुलाई को, ठीक है। 5 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो ये जुलाई के 4 दिन तो छोड़ ही दो आप, तो मतलब 30 जून तक आपका मन लगेगा। और जैसे जैसे समय पास आता जाएगा मन विचलित होता जाएगा। मतलब ले देखें हमारे पास कितने हैं? 19 दिन है बेटा। सिर्फ ये 5-6 टॉपिक हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है? PYQ। आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे वहां से आपको एक पैटर्न मिलता जाएगा और फिर आपको पता पड़ेगा कि क्या चीज़ आपसे बन रही है और क्या चीज़ें नहीं। किसी भी एग्जाम का 70% से अगर आप ऊपर ला रहे हैं तो आप कंपटीशन के अंदर है, लेकिन अगर 70% से नीचे जा रहे हैं तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर है, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ साथ। आप जैसे ही PYQ देखेंगे बेटा तो आपको इजी, हार्ड और मॉडरेट दिखेगा, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं वहाँ पे। तो जो ईजी है इस पर हमेशा हमें पकड़ बना के रखनी है, हमेशा। रीजनिंग है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमें 90% to 95% बनने चाहिए यहाँ से क्वेश्चन हमें। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो आप कंपटीशन से आउट हो। फिर सेकंड चीज है हमारा मॉडरेट। कंपटीशन यहीं से होता है और यही हमें सिलेक्शन दिलवाते हैं। अगर आपने मॉडरेट पे कमांड बना ली बेटा, जो कि है मैथ्स, क्वांट और साइंस, जैसे मैथ्स हो या क्वांट कुछ भी कह लो, है ना, तो साइंस, अगर यहाँ पे कमांड बना ली तो आप अंदर हो। हार्ड स्ट्रेटेजी के अगर नहीं बना तो किसी से नहीं बना, बना तो सबसे बना। जय माता दी का ख्याल है यहाँ पर, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बेटा? सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। हमें आप लोग ऐसे लिख लेना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। और आधी काउंटडाउन चालू कर दो 19, ये आपका एंड है, ठीक है। और जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जाए एक कट मारते जाओ, इससे आपको पता चलता जाएगा कितने दिन बचे। सबसे ज्यादा अगर आपका माइंड फ्रेश रहता है तो वो 8 से 12 के बीच रहता है सुबह। अब आप 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो भी आपका टाइम रहेगा, पीक पॉइंट रहेगा, वो क्या रहेगा? 8 से 12। और यहीं पे हमें सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है, सबसे ज्यादा। सिंपल तरीके से करना, PYQ देखना, प्रैक्टिस करना, देन मॉक लगाना। PYQ प्रैक्टिस, मॉक, PYQ प्रैक्टिस और मॉक, बस यही करना है। 50-55 तो सभी के आ जाते हैं, 15 से 20 हमें और लाने हैं। हम कहाँ की ओर बढ़ चलेंगे? 70 से 80 प्लस की ओर। फिर बारी आती है बेटा अपने हॉट टॉपिक्स की, कि क्या क्या ऐसा है जो हम पहले ही निपटा लें। देखो, एवरेज सबसे बन जाएगा, परसेंटेज सबसे बन जाएगा, है ना, सब कुछ बन जाता है। इन दोनों चीज़ों को हर कोई पढ़ के आता है। मेन गेम चेंज होता है यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर एक आ जाएगा मीन, मोड, मीडियन। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा लगते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ के नहीं आता है कोई और क्वेश्चन, यहीं से आ जाते हैं। फिर आती है प्रोबेबिलिटी। इस टाइम डिस्टेंस निपटाने के बाद आप देखना ट्रेन एंड बोट। कैलेंडर एक को आता है कि 2 सुइयों के बीच कितने का कोण बन रहा है ना, तो उसका भी फॉर्मूला है अपने पास, तो सब निपटा देंगे आप। ये 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक पे सबसे पहले कमांड बनाओ, सबसे पहले। तब जाके आप इस बीच में कहीं स्पेंड कर पाओगे और तब 70 से 80 के बीच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट